द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे क्लास 12 स्टूडेंट्स? तो वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, सबसे पहले मुझे बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी हमारे बोर्ड एग्जाम्स की? क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स ने नॉक नहीं करा भैया, आ गए हैं बोर्ड एग्जाम हमारे, दे आर जस्ट हेयर। और अब बचे हमारे पास लास्ट के 15 डेज हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इस 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, आज हम इस बात पे डिस्कशन करने वाले और एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाएंगे दैट विल मेक श्योर कि तुम इस साल बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन जाओ। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर यार एक स्माइल कर दो अच्छी सी, क्योंकि मेरे भाई बहन बहुत टेंशन में आ चुके हैं। सारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे हो यार तुम, क्लास 12 के। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, एक छोटी सी स्माइल करो कमेंट सेक्शन के अंदर, अच्छे से एक स्माइली इमोजी लगाना है हर बच्चे ने अपने नाम के साथ में, बिकॉज हियर इज योर सिमरन दीदी एंड आई विल टेल यू कैसे लाने तुम्हें नंबर अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ठीक है? अब भाई बचे हमारे पास में 15 दिन है। अभी मैं उस बच्चे से बात नहीं कर रही हूँ जिससे सब कुछ आता है, ना मैं उस बच्चे से बात कर रही हूँ जिसे कुछ नहीं आता। भाई सारे स्टूडेंट्स का ना पैनिक लेवल इस समय पे एक ही टाइप का होगा, और पढ़ने का तरीका सभी को इस समय पे एक ही चीज़ फॉलो करनी है। मत सोचना जिसने पढ़ा है उसको अलग चीज़ फॉलो करनी है, जिसने नहीं पढ़ा उसको अलग चीज़ फॉलो करनी है। नो, हर बच्चे को अपने चारों के चारों, पाँचों के पाँचों जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक ही स्ट्रैटेजी लगानी है, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले गाइस, अपना दिनचर्या, आपका जो रूटीन है ये लास्ट 15 डेज में भी आप अभी तक सॉर्ट आउट उसको कर चुके हो, मे भी आपका रूटीन अभी तक बिल्कुल अच्छा हो चुका हो। तो पॉइंट नंबर 1 इज अपने रूटीन को ठीक कर लो। सुबह से लेके रात तक का आपका टाइमिंग का फिक्स्ड हो जाना चाहिए। अगर आप अपने रात वाली शेड्यूल में चल रहे हो कि आप रात को पढ़ते हो तो उसी को कंटिन्यू करना, किसी की बातों में आपको आपके भटकना नहीं है कि भैया सुबह के समय पेपर होता है, तुम्हें नींद आ रही होगी, ये होगा वो होगा, भैया रहने दो। तुम रात को पढ़िए, कंफर्टेबल हो, रात को 4-5 घंटे पढ़ो, आ रहा है रिजल्ट, हो रहे चैप्टर कंप्लीट, पढ़ते रहो। सुबह 4 बजे उठ के अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। तुम्हें 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, ये काम करना है। सेकंड चीज, स्कूल जाना ये लास्ट के 15-20 डेज बंद कर दो। अटेंडेंस सब भूल जाओ, सब दोगे पेपर मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? रोज स्कूल जाना बंद कर दो, आप घर पे रहो। कोई डाउट सेशन भी है तो भी स्कूल मत जाओ। मैं कहूँगी 2 घंटे आने 2 घंटे जाने में बर्बाद हो जाएगा समय। यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, और आपके ऑनलाइन क्लास के टीचर्स में भी डाउट सेशन होते हैं। ऑफलाइन कोचिंग तो लगाई रखिए, वरना जो क्लास का टॉपर है उसका दिमाग खा लेना फोन करके। उठा लेते हैं टॉपर फोन, मैं उठा दी थी अपने सारे दोस्तों के फोन, ठीक है? तो भाई स्कूल वूल जाना बिल्कुल बंद है। तुम्हारा टाइम को बचाना है, एक एक मिनट को बचाना है हमें, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती हो चुका है। तो मुझे बताओ कितने बच्चे समय पे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे समय पे स्कूल नहीं जा रहे हैं? ठीक है जी, 2 काम आपको करना है, रूटीन सेटल कर लो अपना और स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर दो। ईच एंड एवरी सेकेंड ये 15-20 दिन का है हमारी पढ़ाई के लिए, और वो भी बिना डरे। तभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहते कि यार थोड़ा सिक्के दिखा दो मुझे। अब बात आती है भैया पढ़ना क्या है मेरे भाई बहनों ने। देखो इस समय पे तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट ना, ये 15 दिन यूँ छूमंतर हो जाएंगे और बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। बिकॉज गाइज मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात, जैसा सिनेरियो आजकल हो चुका है। सेल्फ स्टडी विल मेक यू द टॉपर। मेरी एक बात सुनो, बीइंग अ यूट्यूबर माई सेल्फ गाइज, मैं अभी बहुत सारे लाइव सेशंस लाऊंगी, मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगी, आई ऑल्सो अपलोड द कंटेंट। तो आपको उसको कंज्यूम करना है, आपको उसको देखना है। बट गाइज मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि भाई तुम 24 घंटे लाइव चैनल्स के ऊपर बैठे रहो। सेल्फ स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? आई होप आप लोगों के लाइव चैनल लाइव आप रोज अटेंड कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। आप वो चल रहा है बहुत कुछ आजकल भैया, तुम बहुत इंजॉय करने का समय नहीं है गाइस ये हमारा, ठीक है? एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली कह रही हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ रही हो, ये इंजॉय करने का समय नहीं है, मस्ती करने का समय नहीं है, ये मीटअप करने का समय नहीं है किसी से। इफ़ यू आर प्लानिंग कि भैया ये मीटअप हो रहे हैं, वो मीटअप हो रहे हैं, हो गए जितने मीटअप होने थे। अब घर में बंदों के बैठ जाओ और अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दो, ठीक है? लाइव है तो लाइव को अटेंड करना तुम। इफ़ यू आर हैविंग अ डाउट, अगर कोई चैप्टर तुम्हें नहीं आता है तो तुम जाके अटेंड करो लाइव को। रिवीजन की ज़रूरत है तो तुम अटेंड करो लाइव को, वरना टॉपर वो बच्चा बनेगा जिसने चैप्टर पढ़ रखा है 1st से लेके 5th तक का, 8th तक का, 9th तक का, 12th तक का। उसने अपनी एनसीईआरटी सामने रखी है और वो बैठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा है, वो बच्चा टॉपर बनेगा। आई एम टेलिंग यू इन दिस यूट्यूब वर्ल्ड, बीइंग अ यूट्यूबर माई सेल्फ, बीइंग अ एजुकेटर माई सेल्फ, आई एम टेलिंग यू। मैं भी लाइव करूंगी, बट मैं उन बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी आके मेरा लाइव अटेंड करना जिनको जेन्युइनली चैप्टर को आज समझना है, जो समझ के बैठे हैं, रिवीजन करना है, आ जाना। पर जिनको लग रहा है दीदी हमें सब कुछ आता है, हमें नहीं है जरूरत, तो भाई घर बैठ के सेल्फ स्टडी करना। तुम अपनी बुक खोलो, एनसीईआरटी की कॉपी खोलो, रिटन प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। दिस इज द कोर थिंग दैट विल मेक यू द टॉपर। अभी आखिरी समय पे नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है रिटन प्रैक्टिस। समझ गए? टाइम बचाने का ही मैं तरीका बता रही हूँ। आज का 6 घंटे का लाइव है, 4 घंटे का लाइव है, 3 घंटे के लाइव में टीचर ने 50 क्वेश्चन करा दिए। भाई वो 50 क्वेश्चन अगर तुम अकेले बैठ के करोगे तो शायद वो तुम्हारे 2 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको समझना है, गलतियाँ डाउट है, कुछ है, तो आप अटेंड करो, वरना घर बैठो, कमरे में बंद करो अपने आप को, ठीक है? कॉपी रखो, बुक रखो और सॉल्व करो। कोई दिक्कत आती है, चैट जीपीटी है, उससे हिंदी में लिख के पूछना, भाई इसका आंसर मुझे समझा, बहन इसका आंसर मुझे समझा, वो आपको इंग्लिश में समझा देगा।
तुम्हारे पास तो इतना बड़ा एक प्रॉफिट हो गया आज के समय पे, फ्री में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो जाके उससे समझ लेना। अगर कोई डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट का डाउट हो, आजकल यूज ChatGPT। इस समय पे होता है ना, कोई क्वेश्चन है से इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, ऐसे टाइप करके प्रॉम्प्ट लिख देना ChatGPT को, वो आपको समझा देगा इंग्लिश में। उसको लिख देना नहीं समझ, वो हिंदी में शुद्ध समझाने लगेगा, लिख देना आगे इंग्लिश के अंदर। तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। यू हैव टू सेव योर टाइम, ठीक है। स्कूल नहीं जाना, मैंने आपको कहा है लाइव अटेंड करो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करूँगी, मेरे सारे आप लाइव अटेंड करो, सब करो। बट अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे आता है, तो आप अपने घर से अपने आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का करना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाने आप साथ साथ में लगाना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इस, आप लोगों को इस समय पे 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है और 10 घंटे की सेल्फ स्टडी। अब 7-8 वाला समय गया, 12 घंटे की सेल्फ स्टडी लगानी है। अब बात करते हैं हम इस सेल्फ स्टडी के दौरान तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तो आपकी जो डेट शीट है अब उसके हिसाब से पढ़ना होगा। ये नहीं पेपर जो आखिरी में आज तुम उसके लिए पढ़े हो, जिस पेपर में तुम्हें 8 से 9 दिन की छुट्टी मिल रही है उसके लिए तुम अभी पढ़े हो, नहीं। उसको दिन का 2 घंटा दो, बस 1 घंटा दो। अभी पढ़ना है जो पहला पेपर है और जिसमें बिल्कुल गैप नहीं है आप लोगों का। अपने बैठ के एक आप लोग आज कॉपी के ऊपर, एक पेपर के ऊपर अपने आप बनाओ। मुझे नहीं पता तुम्हारे कौन से पेपर के बीच में कितने दिन का गैप है और तुम्हें उसका कितना सिलेबस आता है कितना नहीं आता, तो गिव योर सेल्फ 10 to 15 मिनट्स या आधे घंटे आपको अपने आप को देने हैं। और भैया एक पूरा पेपर पे शेड्यूल बनाओ और मुझे भी दिखाओ, मुझे सेंड कर देना, उसको इंस्टा पे सेंड कर देना या यहाँ कमेंट सेक्शन में सेंड कर दो। ये इस डेट पे हमारा पहला पेपर, इस डेट पे हमारा दूसरा पेपर, इस डेट पे हमारा तीसरा पेपर, इनके बीच में इतने गैप डेज है। मुझे इनमें से जो तीसरा वाला बिल्कुल भी नहीं आता, तो पहले उसे भी कंप्लीट कर लिया कि वो भी जल्दी आ रहा है। पहला वाले को आता है तो इसको डेली पे 2 घंटे रिविजन में रख लिया। सेकंड वाले पेपर में मुझे कुछ भी नहीं आता तो इसे सबसे ज़्यादा देर पढ़ना है। दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज। और अगर इंग्लिश की बात हो रही है क्लास 12 की, तो कोई टेंशन नहीं है, प्लेलिस्ट लग जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। 2 से 3 दिन के अंदर आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो इंग्लिश की तो बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम टेंशन लो अपने 3 मेन सब्जेक्ट की, PCM, अकाउंट्स BST कॉमर्स, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तुम्हें बस इनकी टेंशन लेनी है, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी, इन्हें कंप्लीट करना है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है किसी चीज़ की। तो समझ लो, बैठ के एक पेपर पे शेड्यूल बनाओ अपना कि सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट को उठाऊंगा, दिन के 4 घंटे इसको, 2 घंटे इसको, 1 घंटे इसको। इस समय पे आई विल टेल यू मल्टीपल सब्जेक्ट अभी इन आखिरी 15 दिनों के अंदर कभी कभी हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। वरना आज से पहले मैं कहती एक सब्जेक्ट उठाओ, उसे कंप्लीट करा, दूसरा लिया, नहीं। अभी लास्ट 15 डेज के अंदर यू कैन स्विच बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स पर डे। 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ना शुरू कर दो कम से कम, और 3 भी हो जाए तो थर्ड वाले को 1 घंटा रिवाइज कर लिया कि 1 घंटा तुमने उसके अभी पढ़ के रख लिया है। तो 3 सब्जेक्ट्स पर डे लो, जैसे 5-6 घंटे फर्स्ट सब्जेक्ट, 5-6 घंटे सेकंड सब्जेक्ट और 2 से 3 घंटे आप अपने थर्ड सब्जेक्ट का रखो। तो अब 3 सब्जेक्ट्स पर डे वाली स्ट्रैटेजी पे आप आ जाओ, क्योंकि हमें सबका करते हुए चलना है। डन, समझ गए हो। पेपर निकाल के लाओ, डेट शीट लिखो, गैप डेज कैलकुलेट करो एंड उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करो। अब पढ़ना है कैसे, जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे अपने पास में कॉपी रखनी है, आपने NCERT बुक रखनी है और जितनी रिफ्रेशन है सब लेकर आ जाना। सबसे पहले चैप्टर को रीड करना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो देखना आप अपना कि भैया ये वाली एक्सरसाइज से मैं शुरू कर रहा हूँ। फ्लो में आना, पहले थ्योरी है तो चैप्टर को हल्का सा NCERT से रीड करा है, 1 शॉट लेक्चर देख के रिवाइज कर लिया, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू स्टार्ट फॉलोइंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस समय पे एक ही चीज हर बच्चे को टॉपर बना सकती है, चाहे वो टॉपर है, चाहे उसका सिलेबस कंप्लीट है, चाहे आपके प्री बोर्ड में अच्छे नंबर है। उन बच्चों को भी कह रही हूँ मैं जिसको कुछ भी नहीं आता है, सभी को एक ही चीज बचाएगी, वो है तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चा इस समय इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन या दिमाग में लगा के चला गया, पेपर में वही दिख रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तुम्हें फोकस करना शुरू कर देना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस देखने नहीं है, उन्हें कॉपी में लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, दीदी हमारे पे तो पता है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देखना नहीं है, उन्हें लिखना शुरू करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहले 1 शॉट लेक्चर देखो, रिवाइज करो, बुक से ओवरव्यू लो, याद करो, एंड 20 से 25 क्वेश्चन रिटन में चाहिए मुझे आपके हर एक चैप्टर के। फिजिक्स का पहला चैप्टर है तो उसके 20 से 25-50 क्वेश्चन आज भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सॉल्व करना है, लिखना इज दैट सॉल्व करना शुरू करो रजिस्टर के अंदर। 4 नए रजिस्टर खरीद के ले आओ, बोर्ड एग्जाम फाइनल प्रिपरेशन उसके ऊपर लिख दो एंड वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। एंड अगर आप PCM एंड कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो यू कैन गो फॉर द प्रयास बुक ऑल्सो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ये रही मेरी बुक जो है हमारे प्रयास की, ये है मेरे PCM जो है अकाउंट्स के स्टूडेंट्स की। इस बुक के अंदर गाइज आप लोगों को इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब हर चैप्टर के जो आपको लगता है ना कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए। और ये रही पूरी की पूरी हमारी PCM स्टूडेंट्स की। तो अगर PCM के स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिल रहे और आपको लग रहा है भाई पेपर का लेवल बहुत हार्ड आने वाला है, हर साल फिजिक्स का पेपर और मुश्किल आता है, हर साल इंग्लिश का पेपर मुश्किल आ रहा है, कॉमर्स का अकाउंट्स का पेपर मुश्किल आ रहा है, तो ये जो बुक है इसके अंदर कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन गिवन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है। तो ये PCM का प्रयास बुक है और ये है हमारा कॉमर्स का प्रयास बुक। दोनों की अंदर तुम लोगों को मिल रही है वर्कशीट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, चुनिंदा क्वेश्चंस गिवन है जो सीधा आपके पेपर के अंदर आ रहे होंगे। तो अगर आपको नहीं पता था कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे, तो मैंने लिंक लगा दिया बुक का, इस बुक में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। PCM का है,
और इंग्लिश है इसके अंदर, जो सारे मैंने ऐड करी है। और ये रहा मेरे सारे के सारे कॉमर्स भाई बहनों का BST अकाउंट्स और आपका इको और इंग्लिश, जो सारा मैंने ऐड करा है, ठीक है। बुक के अंदर आप लोगों को, अगर मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ, जितने कॉमर्स स्टूडेंट्स का मुझे थोड़ा पैनिक में कमेंट आए थे, तो भाई तुम्हारे लिए तो ये बुक इज़ बेस्ट। यहाँ रेड है NCERT रिवीजन चेट्स ऑल्सो, मतलब एंड में तुम्हें, मैं तो कहूँगी वन शॉट लेक्चर से भी तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसे लगता है यार हमें ना कुछ ऐसे नोट्स मिल जाए जिससे पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए हम यूट्यूब पर ढूंढते हैं, ये रही बुक, कुछ नहीं ढूंढना है, ये रही रिवीजन चेट्स, यहाँ पे देख लो। और इतने क्यूट फोन्ट्स के अंदर लिखा हुआ है एक एक चैप्टर का, ईच एंड एवरी, हर चैप्टर के 3 से 4 पेज के अंदर आपके पूरे के पूरे नोट्स बने हुए हैं। अकाउंट्स का, इंग्लिश का, BST के नोट्स तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होते हैं। BST के नोट्स के लिए आई नो, मुझे खुद पता है, मेरे जो है काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कोचिंग की दीदी BST के नोट्स, तो हर चैप्टर के बहुत ही कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। यही कीवर्ड्स अगर आपने पेपर में लिख दिए, MCQ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आर गिवन, ये रही पूरी की इतनी पतली सी बुक के अंदर, पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये रही पूरी की पूरी इको की, इंडियन इकोनॉमिक्स के बहुत शॉर्ट नोट्स बने, में एक बार पढ़ लिया चैप्टर एक ऑल आपको हो जाएगा। और ये रही पुल आउट वर्कशीट्स। हमें लगता है ना यार मैंने पढ़ा तो है, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लग नहीं रहा मेरे को आता या नहीं आता। ये रही वर्कशीट, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन गिवन है, टाइम भी गिवन है इसमें कि ऐसे करना शुरू कर दो। हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन आपने लगा लेने हैं, आंसर शीट से चेक कर लेना। कई बार हमारे को ना ऐसा लगता है यार हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। PCM स्टूडेंट्स, आपकी बुक भी सेम है, मैंने वैसे भी दिखा रखी है आप लोगों को, ठीक है। ये रही आपकी बुक। हमें ना कई बार ऐसा लगता है, ये रही वर्कशीट्स, इसमें सारी आपकी वर्कशीट गिवन है। अगर इन वर्कशीट्स को आपने लगा लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें ज़रूरत थी, अगर आपके पास नहीं थे तो यू कैन गो फॉर हियर। तो कई बार ना हमें ऐसा लगता है यार हम चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आंसर शीट भी गिवन है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपको कहीं और से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, उनसे पढ़ना शुरू करो। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट जिनको लग रहा है आखिरी मोमेंट है, दीदी हमें नहीं पता हम कैसे नंबर लेकर आएंगे, व्हाट वी हैव टू डू। तो गाइस दिस इज द बुक, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे जो आपके पेपर में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आपने चैप्टर समझ लिया है। अब आपको तीसरी चीज़ जो फोकस करनी है वो ये है, रिविजन साइड बाय साइड करते हुए चलो। मैं कह रही हूँ आपने आज पढ़े फर्स्ट सेकंड चैप्टर और अगले दिन आप थर्ड फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप उससे अगले दिन आपने फोर्थ फिफ्थ चैप्टर पढ़ा, तो मेक श्योर करना कि बीच में आपने जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा था 10 मिनट घर में ऐसे जैसे खाली घूम रहे हैं किसी भी समय निकाली, वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर के जो है नोट्स निकाले और उसको रिवाइज कर लिया। तभी जो है मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे NCERT चेट्स में से आप अपना रिविजन कर सकते हो, वरना कहीं से भी आपने नोट्स लिए और एक बार उसको पढ़ लिया, एक बार उसको आपने रीड कर लिया। डेली बेसिस पे आपको ये करना है कि आप साइड बाय साइड रिविजन करते हुए चलो। और ये सब कब होगा? जब आप 12 से 13 घंटे पढ़ रहे होगे, जब आप एक अच्छा टाइम टेबल लगा रहे होगे, आप अपने मिनट्स को बचा रहे होगे। आज का जो समय हो गया है ना, पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। हम उठाते हैं मोबाइल पढ़ाई करने के लिए, यार वन शॉट लेक्चर देखेंगे, यार 1 मिनट में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, गूगल पे कुछ सर्च कर लेता हूँ और हमारा हाथ जाता है यूट्यूब पे और हम करते रखते स्क्रोल। बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, मेरे अपने एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम्हारे एग्जाम्स हैं, मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, इस सब के बीच में भी मैं खुद बता रही हूँ। जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि चल मैं ना क्वेश्चन बनाने शुरू करती हूँ तुम लोगों के लिए, तो अगर मेरे हाथ में फ़ोन है और मैंने मतलब ChatGPT पूछा या कुछ मैं उठा रही हूँ किसी काम से, तो मेरा भी हो जाता है, कोई शॉर्ट आ गया तो मैं वो देखने लग जाती हूँ। मैं ना वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले जो शॉर्ट्स होते हैं थोड़े, वो देखती हूँ। तो मैं मतलब 15-20 मिनट ऐसे स्क्रोल, देन आई एम लाइक यार ये क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, बड़े लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे साथ भी होता है। अब ठीक है भाई, मैं तो अपना टाइम मैनेज कर लूँगी, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है बच्चों अब बिल्कुल भी। तो अपने फ़ोन की यूट्यूब की हिस्ट्री ऑफ करके रखो, ठीक है। और अगर हिस्ट्री ऑफ नहीं करो क्योंकि टीचर्स की वीडियो का रिकमेंडेशन आपको चाहिए ऑब्वियसली, तो आपको क्या करना है, मेक श्योर करो नहीं खोलना। अगर एक शॉट आया अपने दिमाग में ना फिक्स करो इस चीज़ को, अपने दिमाग में इस चीज़ को डालो कि मैंने शॉट नहीं चलानी, मैंने रील नहीं चलानी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड है, हमें अभी बात नहीं करनी, बात करो एक दूसरे से ख़त्म करो, ठीक है भाई। 3 महीने बाद बात करेंगे। अपने लिए नहीं पढ़ना तो भैया अपने गर्लफ्रेंड के आगे टशन मारने के लिए पढ़ लो कि भैया इसे कितनी खुशी होगी, ये मेरे से इंप्रेस हो जाएगी, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो पूरा स्कूल में मेरा ऐसे वो क्या कहते हो उसे, बिल्कुल टशन टाइप हो जाएगी, मेरे अच्छे नंबर आएंगे। तो अब एंड मोमेंट पे इसी को मोटिवेशन बना के आप पढ़ लो। तो वो कब होगा? जब अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे। टाइम सारा तुम्हारा बर्बाद फ़ोन में ही हो रहा है, बाकी चीज़ें तो छोड़ दो तुम। बाकी चीज़ें 10 मिनट अगर आप बाहर जाके खड़े हो गए हो, मैं अगर आपको याद हो तो मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगी। मैं जब 20-21 का बोर्ड्स था तो तब मैं अपने स्टूडेंट्स को, आप लोगों को बहुत कहती थी कि 10-15 मिनट आपको टाइम निकालना है, आप बाहर जाके थोड़ी देर खेल के आ जाओ, ठीक है। मम्मी को कह दिया, मम्मी मेरे साथ 10-15 मिनट बैडमिंटन खेल लो, या फिर आप जो है वॉक कर लो अपने टेरेस पे जाके। इतना आपको टाइम चाहिए। पूरा दिन कमरे में भी बंद हो जाओगे तो भी पढ़ाई नहीं होगी। सो 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स रखना है। टेरेस पे जाना, वॉक कराना, पार्क है आपकी कॉलोनी में, वहाँ घुमाना 15 मिनट। अब वॉक है, वॉक कराना सड़क के ऊपर जाके, सड़क तो होगी नहीं ना घर के नीचे तुम्हारे, 10-15 मिनट वॉक भी ज़रूर करना अपना, ठीक है। कि आपके माइंड में जो है ना, माइंड बिल्कुल रिलैक्स और कूल हो जाता है। कई बार बार सोचते रहते हैं ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो कुछ ही पढ़ाई नहीं होती। तो 10-15 मिनट अपने वॉक का भी रखना,
वॉक करो, टेरेस पे जाओ, कुछ भी करो, जिम वगैरह भी आप जा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं कहूँगी भैया अभी 15-20 दिन तो पढ़ाई पे ही आप अपनी ध्यान लगाओ, ठीक है। तो ऐसे आपको मैनेज करना है अपनी पढ़ाई को। सबसे ज़रूरी चीज़ इस समय पे है वो है PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलो। और जो बच्चों को लग रहा है हमें कुछ भी नहीं आता दीदी, हम जीरो लेवल पर है, उनको भी मैं यही कह रही हूँ, अगर आप जीरो लेवल पे हो, चैप्टर 1 पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाए, चैप्टर 2 पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाए, चैप्टर 3 पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। अगर आप हर चैप्टर के 20-25-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हो, उसकी वीडियो लेक्चर तो यूट्यूब है, समझो यूट्यूब लेक्चर से, बस आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 15-20 डेज के अंदर ही। इतना तो हो जाएगा कि 70, 80, 90 प्लस ले आओगे, ठीक है, 70 नहीं 85, 80, 90 आ जाएंगे आपके, अगर अभी भी आप पढ़ लोगे। बट बात है पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पढ़ने के लिए आज से अपना पूरा माइंडसेट बना लो। अभी तक जो भी था मुझे नहीं पता, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, पूरा प्रॉपर माइंडसेट है। ये 15 डेज इज फॉर माई स्टडी। जब पढ़ रहे हो कोई बात आ रही है मन में, कॉलेज की, स्कूल की, इसकी उसकी, नहीं, मेरी पढ़ाई का समय है, मुझे कुछ और नहीं सोचना है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही हुई आके मेरे चैनल पे कमेंट कर देना। जो बात है ना कई बार लिख के मन में से बाहर निकल जाती है, अब कोई पेपर पे लिखोगे तो लगता है कोई पढ़ लेगा, या ना एक न्यू चैनल बना लो अपना, उसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कि तुम्हारा नाम ना दिख रहा हो, ना कोई DP लगाना, मुझे कमेंट करके लिख देना यहाँ पे, यू विल फील वेरी लाइट। क्योंकि कई बार हमें हैवी हो रहा होता है ना, हैवी इमोशंस हो रहे होते हैं, तब भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है गाइस आखिरी 15 दिन की, कोई आखिरी 15 दिन में आके कोई तुम्हें जड़ी बूटी थोड़ी मिल जाएगी जिसे खा के तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो तुम्हें लग रहा हो वो हैवी टाइटल सुन के बड़े फैंसी से, वो साइंटिफिक टेक्निक और बहुत ही आजकल बहुत ही फ्लैशी से टाइटल्स लगते हैं थंबनेल्स पे, डोंट स्टडी इफ यू डोंट, वही सबसे कुछ नहीं होगा। पढ़ो घर पे बैठ के आराम से, चिल होके, आ जाएंगे नंबर, यही मैं आपको कहना चाहूँगी। 15 डेज आग लगा देनी है मेरे भाई बहनों ने, जल्दी लगाओ फैन इमोजी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।